एक श्रोता ने पूज्य स्वामी राम सुखदास जी से पूछा कि स्वामी जी, आप कहते हैं कि परमात्मा को किसी भी साधन से नहीं पाया जा सकता। परमात्मा प्राप्ति तो करण निरपेक्ष है। तो आपकी दृष्टि में करण निरपेक्ष साधन कैसा होता है, और करण निरपेक्ष साधन की दृष्टि से जो कर्तव्य आप बताते हैं उनका स्वरूप क्या है, हमें करना क्या चाहिए? स्वामी जी कहते हैं, आप करण निरपेक्ष साधन पर जोर मत लगाओ, अपितु इस बात पर जोर लगाओ कि भगवान की प्राप्ति के लिए जड़ चीज की सहायता की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने सुना है कि करण एक है, ऐसे आप जानते हैं कि कारक कितने हैं? कारक 6 होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कारक शब्द का अर्थ क्या है? जिससे क्रिया की सिद्धि होती है उसको कारक कहते हैं। कोई भी क्रिया कारक के बिना नहीं होती। अतः व्याकरण में जहाँ इसका विवेचन हुआ है वहाँ पहले ऐसा अर्थ किया है कि जो क्रिया का संबंधी हो उसको कारक कहते हैं। उस पर विचार करते करते कहा कि षष्ठी कारक नहीं है, क्योंकि उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है। परंतु राज्ञः पुरुषः गच्छति, राजा का पुरुष जाता है। इसमें राजा का संबंध पुरुष के साथ और पुरुष का संबंध गमन रूपी क्रिया के साथ होने से राजा का संबंध परंपरा से क्रिया के साथ हो गया। अतः राजा कारक होना चाहिए। ऐसी शंका होने पर यह निर्णय किया गया कि जो क्रिया को पैदा करने वाला हो उसका नाम कारक है। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, यह सबका अनुभव है। जैसे मैंने व्याख्यान आरंभ किया तो उसकी समाप्ति भी होगी। आप कोई भी काम करो, उसका आरंभ और अंत जरूर होता है। जिसका आरंभ और अंत होता है वह अनंत का प्रापक नहीं होता। जो खुद ही उत्पन्न और नष्ट होता है वह अनंत की प्राप्ति कराने वाला कैसे होगा? वस्तु मात्र, व्यक्ति मात्र, परिस्थिति मात्र, क्रिया मात्र उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली ही क्रिया होती है, तथा उत्पन्न और नष्ट होने वाले ही पदार्थ होते हैं। ऐसे उत्पन्न और नष्ट होने वाले जड़ के द्वारा अनुत्पन्न चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होती, अपितु जड़ के त्याग से चिन्मय तत्व की प्राप्ति होती है। अतः करण निरपेक्ष का अर्थ केवल करण से रहित ही नहीं है, अपितु कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इन 6 कारकों से रहित है। कारक मात्र क्रियाजनक होते हैं और क्रिया उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली होती है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली क्रिया से अनुत्पन्न तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? अतः परमात्म तत्व कर्ता निरपेक्ष है, कर्म निरपेक्ष है, कर्ण निरपेक्ष है, संप्रदान निरपेक्ष है, अपादान निरपेक्ष है और अधिकरण निरपेक्ष है। तात्पर्य है कि कोई भी कारक परमात्मा को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि सभी कारक उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाले के त्याग से अनुत्पन्न तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो किसकी प्राप्ति होगी? जहाँ उत्पन्न और नष्ट होने वाले से उपराम हुए अनुत्पन्न तत्व प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में अनुत्पन्न तत्व अप्राप्त नहीं है। उत्पन्न होने वाले पदार्थों का, वस्तुओं का सहारा ही उसमें बाधक है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली क्रिया, वस्तु, परिस्थिति, अवस्था, घटना आदि का जो महत्व अंतःकरण में पड़ा हुआ है
यही उस तत्व की प्राप्ति में बाधक है। अतः करण निरपेक्ष कहने का तात्पर्य करण के साथ विरोध नहीं है, अपितु उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु के द्वारा अनुत्पन्न तत्व की प्राप्ति नहीं होती, इसमें तात्पर्य है। श्रोता ने पूछा, स्वामी जी, इस नाशवान संसार का महत्व हमारे मन में रहता है, आप कहते हैं कि इसे छोड़ दें, तो नाशवान का महत्व कैसे छूटेगा? स्वामी जी ने कहा, दूसरों का हित करने से, अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का हित करो। अन्न क्षेत्र खोलो, प्याऊ लगाओ, औषधालय खोलो। इस तरह से लोगों के हित की भावना होने से महत्व छूटेगा। वस्तु हमारे को मिल जाए, यह जड़ को खींचने का उपाय है, और जब तक जड़ को खींचते रहोगे तब तक चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इन वस्तुओं के द्वारा दूसरों का हित हो, यह जब होगा तब मात्र क्रिया और पदार्थ का प्रवाह लोगों के हित की तरफ हो जाएगा और चिन्मय तत्व शेष रह जाएगा, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। जड़ तो स्वतः नष्ट होता है, जड़ का खिंचाव तो रह जाता है, पर जड़ नहीं रहता। बाल्यावस्था रह गई क्या? नहीं रही तो युवावस्था रहेगी क्या? धनवत्ता रहेगी क्या? यह बनी रहे और मेरी तरफ आ जाए, ऐसी मान्यता ही बाधा है। अब इसकी जगह यह भाव हो जाए कि दूसरों का हित हो, दूसरों का भला हो, तो जड़ता का त्याग हो जाएगा, और त्याग होते ही तत्काल परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। त्यागात् शांतिर अनंतरम। अतः करण निरपेक्ष का तात्पर्य त्याग में है। जड़ की सहायता जड़ की प्राप्ति में तो उपयोगी हो सकती है, पर चिन्मय तत्व की प्राप्ति में जड़ की सहायता काम नहीं करती। एक और बात बताएं, कोई आदमी सदावर्त खोलता है तो क्या उसका लक्ष्य यह होता है कि मैं दुनिया मात्र की भूख मिटा दूं? क्या सर्वभूत हिते रतः का अर्थ यह है कि मैं सबका ही हित कर दूंगा? यह नहीं है। अपनी शक्ति दूसरों की सेवा में लगाने में ही तात्पर्य है। सबकी भूख दूर करने का, सबका दुख दूर करने का उसका ठेका नहीं है। जितना अन्न मैं खाता हूँ, उसके सिवाय अपने पास जो भी अन्न है वह दूसरों के काम आ जाए। सर्वभूत हिते रतः, इसका तात्पर्य है अपने स्वार्थ का त्याग करना। कारण कि स्वार्थ का जो लोभ है यही तो बाधक होता है। ऐसे ही वस्तुओं का, पदार्थों का, व्यक्तियों का, अवस्थाओं का मन में जो महत्व अंकित है यही परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक है। जब दुनिया मात्र मिलकर एक आदमी की भी पूर्ति नहीं कर सकती, उसको सुखी नहीं कर सकती, तो फिर एक आदमी संपूर्ण दुनिया की पूर्ति कैसे कर देगा? अपनी पूरी शक्ति लगा देने की ही जिम्मेवारी है, दूसरों का दुख दूर करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। श्रोता ने पूछा, हमारा तो सारा समय जड़ता की प्राप्ति में ही लग रहा है महाराज जी, क्या करें? स्वामी जी ने कहा, तो फिर परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी अन्नदाता, और चाहे सो हो जाए। गीता ने साफ कहा है कि जड़ चीज़ों से सुख भोगना और उनका संग्रह करना, इन दो में जिसकी आसक्ति है उसमें परमात्मा को प्राप्त करने का निश्चय भी नहीं हो सकता। प्राप्त करना तो दूर रहा। संसार में मेरा नाम हो जाए, मुझे आराम मिले, मैं धनी बन जाऊं, इस तरह जड़ चीज़ों की जब तक मन में लालसा है तब तक चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। यह तात्पर्य है करण निरपेक्ष का। आप ध्यान दें, करण निरपेक्ष का अर्थ है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति जड़ की अपेक्षा नहीं रखती, अपितु जड़ के त्याग की अपेक्षा रखती है। क्रिया और पदार्थ, व्यक्ति और वस्तु, अवस्था और परिस्थिति, इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इनकी उपेक्षा हो जाए, त्याग हो जाए, भीतर से इनका महत्व हट जाए,
तो तत्काल प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा अप्राप्त नहीं है, अपितु नित्य प्राप्त है। संसार अप्राप्त है, पर उसको प्राप्त मानते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। यही बाधा है। यह बाधा सुगमता से दूर होती है, सर्वभूत हिते रताः होने से। प्राणी मात्र के हित में हमारी प्रीति हो जाए। अब प्रीति होने से क्या होगा? स्वार्थ की जो भावना है, व्यक्तिगत सुख भोग की जो इच्छा है, वह हटेगी। और वह जितनी हटेगी उतने ही आप चिन्मय तत्व के नज़दीक पहुंच जाओगे। उस तत्व से विमुखता हुई है, अलगाव नहीं हुआ है उससे। दूसरों को सुख पहुंचाने से अपने सुख भोग की इच्छा मिटती है। माता बालक का पालन करती है तो वह बालक को भूखा नहीं रहने देती, खुद भूखी रह जाती है। ऐसे ही केवल दुनिया मात्र का हित करने की जोरदार इच्छा होगी तो अपनी स्वार्थ बुद्धि का त्याग सुगमता से हो जाएगा। श्रोता ने कहा, स्वामी जी, दो बात मालूम पड़ती है कि जड़ता का त्याग करना और अंतःकरण को साधन रूप में प्रयुक्त करना। स्वामी जी ने कहा, साधन में प्रयुक्त न करने का तात्पर्य है कि यह हमारा नहीं है और हमारे लिए नहीं है, औरों का है, औरों के लिए है। न अंतःकरण हमारे लिए है, न बहिकरण हमारे लिए है, न इंद्रियां हमारे लिए हैं, न शरीर हमारे लिए है, न संपत्ति हमारे लिए है। हमारी कहलाने वाली जितनी चीज़ें हैं वे हमारी नहीं हैं और हमारे लिए भी नहीं हैं। ये दो बातें दृढ़ करनी हैं। स्वार्थ बुद्धि, संग्रह बुद्धि, सुख बुद्धि, भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। यही करण निरपेक्ष का तात्पर्य है। करण किसका नाम है? जिस साधन के अनंतर तत्काल क्रिया की सिद्धि हो जाए उसका नाम करण है। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, राम के बाण से बाली मरा तो बाली के मरने में बाण हेतु हुआ, अतः बाण करण हुआ। यद्यपि बाण के चलने में धनुष, डोरी, हाथ सब हेतु हैं, तथापि बाली बाण से मरा है, धनुष डोरी आदि से नहीं। अतः जिससे बाली मर गया उस बाण को करण कहेंगे। करण से क्रिया की सिद्धि होती है, उससे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? फिर श्रोता ने पूछा, महाराज जी, क्रिया की सिद्धि में तो कर्ता भी रहता है। स्वामी जी ने कहा, हाँ, कर्ता भी रहता है, कर्म भी रहता है, करण भी रहता है, संप्रदान भी रहता है, अपादान भी रहता है और अधिकरण भी रहता है। श्रोता ने कहा, फिर यह केवल करण निरपेक्ष कैसे हुआ? स्वामी जी ने कहा, करण निरपेक्ष इसलिए कहा है कि क्रिया की सिद्धि करण के व्यापार के बाद ही होती है। करण का लक्षण बताया, साधकतमम करणम, साधक नहीं, साधकतर नहीं, साधकतम। क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत उपकारक है उसका नाम करण होता है। अतः अत्यंत उपकारक जो कारक है वह करण भी जिसकी प्राप्ति में हेतु नहीं है, फिर दूसरे कारक हेतु कैसे हो जाएंगे? यह तात्पर्य है करण निरपेक्ष कहने का। श्रोता ने कहा, यदि इसमें कारक निरपेक्ष कहें तो क्या हर्ज है? स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल कारक निरपेक्ष कह सकते हैं, परंतु क्रिया की निष्पत्ति करण के बाद होती है। क्रिया के होने में सब कारक कारण है, पर करण के व्यापार में क्रिया की सिद्धि हो ही जाती है। अतः करण निरपेक्ष कहने से कारण निरपेक्ष अपने आप हो गया। श्रोता ने पूछा, इसका मतलब यह हुआ कि करण के द्वारा हम जो क्रिया करें वह सर्वभूत हिते रताः होनी चाहिए। स्वामी जी ने कहा, ध्यान दें, परमात्मा क्रिया रूप नहीं है, अतः परमात्मा की प्राप्ति में प्राणी मात्र का हित कारण नहीं है, अपितु प्राणी मात्र के हित का भाव कारण है। अतः अपना भाव, उद्देश्य, लक्ष्य बदल दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा।
जैसे भाव उद्देश्य लक्ष्य होगा, उसके अनुसार ही व्यवहार होगा। अतः लक्ष्य केवल दूसरों के हित का हो, अपने स्वार्थ या सुख का न हो। श्रोता ने पूछा, राम ने बाली को मारने का पहले निश्चय किया, फिर बाण काम में लिया। यदि बाण काम में नहीं लेते तो केवल निश्चय से बाली मर जाता क्या? स्वामी जी ने कहा, क्रिया की सिद्धि में ही करण की अपेक्षा है। परमात्मा क्रिया का विषय है ही नहीं। करण विशेष होने से क्रिया विशेष होगी। कर्ता कैसे विशेष हो जाएगा? कलम अच्छी होने से लिखना अच्छा होगा। लेखक कैसे अच्छा हो जाएगा? कल्याण करण का करना है कि कर्ता का करना है? मुक्ति करण की होगी कि कर्ता की होगी? करण के द्वारा कर्ता की मुक्ति कैसे हो जाएगी? करण के द्वारा तो क्रिया होगी। क्रिया की सिद्धि में करण प्रधान है। अतः करण निरपेक्ष कहने से स्वतः ही कारक निरपेक्ष हो गया। कारक से क्रिया की सिद्धि हो जाएगी, दुनिया का काम हो जाएगा। पर परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे? श्रोता ने कहा, आप कहते हैं कि परमार्थ का कार्य करना चाहिए, अन्न क्षेत्र खोलना चाहिए, प्याऊ लगानी चाहिए, तो उनका फल भोगने के लिए पुनः पुनः जन्म लेना पड़ेगा और इस तरह जन्म मरण से कभी छुटकारा नहीं होगा। स्वामी जी ने कहा, पारमार्थिक कार्य से कल्याण नहीं होता। कल्याण निष्काम भाव से होता है, बंधन कामना से ही होता है। कामना नहीं होगी तो कल्याण ही होगा। और क्या होगा? जन्म मरण का कारण तो कामना ही है। अतः कामना का त्याग करना है। देखो, एक वस्तु का निर्माण होता है, वस्तु बनाई जाती है, और एक वस्तु का अन्वेषण होता है, अर्थात वस्तु ज्यों की त्यों मौजूद है, केवल उस पर दृष्टि डाली जाती है। वस्तु के निर्माण में तो देरी लगती है, पर दृष्टि डालने में देरी नहीं लगती। वस्तु खोई हुई थी अथवा उधर ख्याल नहीं था, ख्याल करने से वह मिल गई, इसमें निर्माण नहीं होता। इस पर आप थोड़ा विचार करें। जहाँ निर्माण होता है वहाँ कारक होते हैं। कारक वह होता है जो क्रिया का जनक हो। क्रिया उसी में होती है जिसमें कुछ पैदा होता हो, परंतु परमात्म तत्व स्वतः है। भगवान ने कहा है, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम्मिति मन्यते। इसलिए सच्ची बात को स्वीकार कर लें कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। त्याग उसी का होता है जिसका संबंध नहीं है। जिसका अटल संबंध है उसका त्याग नहीं होता। तात्पर्य है कि वास्तव में तो संबंध है नहीं, पर संबंध मान लिया, इस मान्यता का त्याग होता है। जैसे सूर्य में से कोई प्रकाश नहीं निकाल सकता क्योंकि वे एक हैं, ऐसे ही अगर स्वयं में कर्तृत्व होता तो निकलता नहीं, परंतु स्वयं में कर्तृत्व नहीं है, अहंकृत भाव नहीं है। अहंकृत भाव बनाया हुआ है, भूल से माना हुआ है। उसको छोड़ दें तो तत्व ज्यों का त्यों मिल जाए। इसलिए अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। स्मृति प्राप्त हो गई, याद आ गई। कोई बात याद आ गई तो उसमें क्या परिश्रम करना पड़ा? याद भी करना नहीं पड़ता, अपितु स्वतः याद आ जाती है। स्मृतिर्लब्धा। पहले भूल गए थे, उधर ख्याल नहीं था, अब याद आ गई, ख्याल आ गया। भक्ति योग में हम भगवान के हैं, यह याद आ गई। ज्ञान योग में मेरा स्वरूप निर्विकार है, यह याद आ गई। कर्म योग में संसार मेरा और मेरे लिए नहीं है, यह याद आ गई। याद आना करण सापेक्ष नहीं है, अपितु करण निरपेक्ष है। केवल करण निरपेक्ष ही नहीं, कर्ता निरपेक्ष है, कर्म निरपेक्ष, संप्रदान, अपादान और अधिकरण निरपेक्ष भी है। उसमें कोई कारक लागू नहीं होता।
कारण कि वह क्रिया साध्य वस्तु नहीं है, अपितु स्वतः सिद्ध है। जैसे पहले हम नहीं जानते थे कि ये गंगा जी हैं, अब जान गए कि ये गंगा जी हैं, तो इसमें क्या परिश्रम हुआ? जब गंगा जी को नहीं जानते थे तब भी गंगा जी थी, अब गंगा जी को जान गए तो भी गंगा जी हैं। गंगा जी तो ज्यों की त्यों है। कभी गहरी नींद आती है तो जगने पर हम कहाँ हैं इसका पता ही नहीं चलता। फिर ख्याल जाते ही पता चलता है कि हम अमुक जगह पे हैं। और इसमें क्या परिश्रम होता है, केवल उधर दृष्टि नहीं थी। इसी तरह यह याद आ जाए कि हम तो परमात्मा के हैं, हम कर्ता नहीं हैं, हम असंग हैं। असंगो ही अयम पुरुषः। यह शरीर तथा संसार पहले मेरा था नहीं, बाद में मेरा रहेगा नहीं, अभी मेरा है नहीं। इस तरफ दृष्टि चली जाए। अब इसमें क्या उद्योग है, क्या परिश्रम है? ये हमारे कुटुंबी हैं तो ये कितने दिनों से हैं और कितने दिन तक रहेंगे? ये पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे और अब भी नहीं में ही जा रहे हैं। प्रत्यक्ष बात है। व्याख्यान देना आरंभ किया तो उस समय जितना व्याख्यान देना बाकी था उतना अब नहीं रहा, कम हो गया। ऐसे कम होते होते वह समाप्त हो जाएगा। पहले व्याख्यान नहीं था, बाद में व्याख्यान नहीं रहेगा और व्याख्यान के समय भी व्याख्यान में नहीं पना आ रहा है। इसी तरह जन्म से पहले शरीर नहीं था, बाद में नहीं रहेगा और अब भी निरंतर नहीं में ही जा रहा है। जितनी उम्र आ गई उतना शरीर छूट गया, अतः संसार का संबंध हरदम छूट रहा है। संसार से संबंध विच्छेद था और संबंध विच्छेद रहेगा तथा अब भी संबंध विच्छेद ही हो रहा है। श्रोता ने पूछा, महाराज जी, परमात्मा में तो क्रिया नहीं है, लेकिन साधन तो करण सापेक्ष ही होना चाहिए। स्वामी जी ने कहा, आप करण सापेक्ष साधन करो तो उसके लिए मैं मना नहीं करता। साधन दो तरह का होता है। एक तो जहाँ हम स्थित हैं वहाँ से ऊंचा उठना होता है और एक जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ प्रवेश होता है। ऊंचा उठने के लिए करण सापेक्ष है पर प्रवेश में करण सापेक्ष नहीं है। जैसे हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना हो तो यहाँ से चलना होगा, पर जहाँ जाना है वहाँ प्रवेश होने के बाद क्या चलना होगा? ऐसे ही जो वास्तविक तत्व है उसको पहले से ही देखें तो वह ज्यों का त्यों ही है। अतः इसमें करण सापेक्ष क्या होगा? केवल भूल को मिटाना है, जो गलती की है उसका सुधार करना है। गलती को गलती समझते ही गलती मिट जाती है। यह एक कायदा है, सिद्धांत है। यह सही नहीं है, गलत है, इतना जानते ही गलती मिट जाती है। इसमें उद्योग क्या है? जैसे मैंने कहा कि शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा और अभी जितने दिन शरीर रहा उतने दिन हमारा और शरीर का संबंध विच्छेद ही हुआ है। अब इसमें उद्योग क्या करोगे, साधन क्या करोगे? पहले उधर ख्याल नहीं था, यह ख्याल था कि हम तो जी रहे हैं। अब यह ख्याल आ गया कि हम मर रहे हैं। केवल ज्ञान में ही फर्क पड़ा, सही बात ध्यान में आ गई, यह फर्क पड़ा। इसमें करण सापेक्ष साधन क्या हुआ? सीखना करण सापेक्ष होगा, क्योंकि किसी ने सिखाया, पुस्तक पढ़ी, याद किया तो यह करण सापेक्ष होगा। परंतु वस्तु स्थिति में करण सापेक्ष कैसे होगा? जो है उसकी तरफ केवल दृष्टि डालनी है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी इसी बात को कहते हैं, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।